जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद पर और आने वाली हर प्रॉब्लम पर हुकूमत करने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि आपका दिमाग एक बहुत शातिर खिलाड़ी है? ये आपको अपना गुलाम बना के रखता है। आपसे जो चाहता है वो करवाता है। आप आप पर ये हुकूमत करता है और आप इसकी सल्तनत में एक बेचारे की मानद हैं। हमारा दिमाग एक अजीब तरह का जानवर है जो कि है तो वफादार, लेकिन दूसरी ही तरफ ये हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा और बेरहमी के साथ भगाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारा दिमाग 50,000 से ज़्यादा बार सोचता है, वो भी एक दिन में। और अगर ये सोचें मनफी और खुदगर्ज हैं तो फिर हमारी सारी तवानाई ज़ाया है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि अब हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, इस पर हुकूमत करें और इसका तख्ता उलट दिया जाए? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके दिमाग की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। भाई, डर लगता है यार गवर्नमेंट से। वेल, जोक्स आर द पार्ट। तो अब आप रेडी हो जाएं खुद के दिमाग पर रूल करने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये 6 आसान स्टेप्स में समझा दूंगा। फ्रेंड्स, दिस इज काशान और आप देख रहे हैं काशान मोटिवेशंस। सो स्टेप नंबर 1, अपने दिमाग से सुलह करें। मैं जानता हूं कि हम में से ज़्यादातर लोग खुद के साथ हालत जंग में रहते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा दिमाग बहुत खुदगर्ज है और हमेशा खुद को आगे रखता है, जिसकी वजह से हम सब फंस के रह गए हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों और ख़ुद को ज़ख्मी कर रहे हैं इस जंग की वजह से। तो जैसे हर तरह की जंग का हल अमन होता है, इसी तरह आपको भी अपने दिमाग के साथ बैठ के टेबल टॉक करनी है और इस जंग का खात्मा करना है ताकि अमन आ सके। और जिस सल्तनत के लिए आप दोनों जंग कर रहे हैं वहाँ तरक्की, अमन, मोहब्बत और खुशियाँ आ सकें। स्टेप नंबर 2, खुद पर एतमाद करें। आपके और आपके दिमाग के दरमियान सिर्फ एक यकीन ही है जो कि पुख्ता तौर पर किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए आपको तैयार रखता है। और अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो आपका दिमाग आपको वर्गलाएगा और उसके बाद भी सिर्फ आप ही हैं जो कि खुद को और अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अपनी बुरी आदत को छोड़ें, अच्छी आदत को अपनाएं ताकि आपके दिमाग को किसी भी तरह की मुनाफिकत का मौका ना मिले। स्टेप नंबर 3, मुहतात और तैयार रहें। जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमें एक अलर्ट मिल जाती है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस अलर्ट को इग्नोर करते हैं या हम खुद को उस काम को करने से रोकते हैं। दोस्तों, ये वो पल होता है जब आप अपने दिमाग के गुलाम या मालिक बन जाते हैं। तो अपने उन अलर्ट्स को ज़्यादा गौर से सुने, उस पर ज़्यादा जोर दें और ख़ुद को मनफी ख़यालात और इक़दाम से गुरेज करें ताकि आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकें और आप उसके मालिक बन सकें। स्टेप नंबर 4, अपने दिमाग से कहें, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। कभी कभी हमें पॉजिटिव ईगो रखनी पड़ती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए। दुनिया में बहुत से लोग कामयाब हुए हैं अपने दिमाग की वजह से, लेकिन निकम्मों की तो फहरिस्त ही बहुत बड़ी है। ये लोग कैसे नाकाम हुए? अपने दिमाग की वजह से। अपने दिमाग की वजह से क्यों नाकाम हुए? क्योंकि ये लोग अपने दिमाग के गुलाम रहे हैं। तो अपने दिमाग से कहें, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आपका दिमाग बहुत जल्द समझ जाएगा, क्योंकि बेटा बेटा और बाप बाप होता है और इस तरह आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे। स्टेप नंबर 5, खौफ को छोड़ें और बहादुर बने। दोस्तों, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं एक बार नौकरी की तलाश में बस की छत पर 4 घंटे का सफ़र करके दूसरे शहर में गया था। और आप जानते हैं कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था? मुझे जब घर से कॉल आती थी कि बेटा कहाँ पे पहुँचे, बेटा कितनी देर रह गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा महफूज महसूस होता था। और इस कॉल और इस महफूज महसूस होने का क्या असर हुआ कि मैं जिस जॉब के लिए गया था उस वहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग में एक खौफ था, एक डर था। मैं जानता हूँ दोस्तों, सफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तब उस वक्त एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए दूसरे शहर में जाना बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे तब लोगों से बात करना भी नहीं आती थी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उस खौफ की वजह से उस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो सका। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये है कि आप अपने अंदर से खौफ को निकाल बाहर फेंकें। जब आप ये कर लेंगे
तो दिमाग आपका दोस्त बन जाएगा और इसका फ़ायदा आपको और दिमाग को दोनों को होगा। स्टेप नंबर 6, खुद के बॉस बने। याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप कब सोना चाहते हैं। या तो आपका दिमाग आप पर हुकूमत करेगा या फिर आप अपने दिमाग पर हुकूमत करेंगे। और एक और बात याद रखें कि आपका दिमाग एक ऐसे सांचे में महफूज है जो कि आपके जिस्म का हिस्सा है, तो ये फितरी यानी नेचुरल तौर पर आपका गुलाम है। तो आपको अपने दिमाग को भी फितरी तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल भी आप ही को रखना है। अपने दिमाग पर हुकूमत करने के लिए आपको अपने दिमाग की ताकत को समझना होगा, आपको अपने दिमाग की हौसला अफजाई करनी होगी, आपको अपने दिमाग के साथ सुलह करनी होगी, आपको अपने दिमाग के साथ हुस्न सलूक करना होगा और इसके बदले में आपका दिमाग आपका पूरी ज़िंदगी वफादार बन के रहेगा और आप इसको अपना ग़ुलाम बना के रखेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या आप इस वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय के लिए कमेंट करें और दूसरों के भले के लिए इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहें और खुश रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड।